ज़िंदगी को हमने जीना है, ना कि डोना है। कई बार हम अपनी समस्याओं को लेकर इतने उलझ जाते हैं कि हम ज़िंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। हमें ये भी नहीं याद रहता कि हम अपनी समस्या में उलझ कर हम अपने जो अभी प्रेज़ेंट है, इसको हम खो रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो क्या हमारे पास 5 या 6 साल पहले की समस्याएँ हैं? नहीं हैं। लेकिन हम अभी की समस्या में इतना खो जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि ये समस्या अभी नहीं रहने वाली है, ये भी ख़त्म हो जाने वाली है। पर हम अपने दिमाग से, बुद्धि से उस समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं। अगर तो वो सुलझती है तो ठीक है, नहीं सुलझती तो मूव ऑन, हमें आगे बढ़ जाना है। क्योंकि हमने ज़िंदगी को जीना है, ना कि ढोना है। उस समय जब हम समस्या को लेकर अपने सिर के ऊपर बोझ लाद लेते हैं और हम चलते हैं तो ज़िंदगी में चलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हम यही सोचें कि जैसे समझ लो कि हमने 10 किलो का वज़न उठाया है, तो थोड़ी दूर हम तो चल सकते हैं आराम से, लेकिन ज़्यादा दूर चलना हो तो वो 10 किलो का वज़न भी हमें बहुत ज़्यादा भारी लगना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमने अपनी जो समस्या है उसको एक साइड करके, अगर तो वो सॉल्व होती है ठीक है, नहीं होती है तो उसको एक साइड करके हमने आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। क्योंकि अगर मैं ज़िंदगी के जिस भी मोड़ पे हूँ, जिस भी उम्र के पड़ाव में हूँ, वो गुजरेगा। क्योंकि जो पिछले हमारे मोड़ थे, पड़ाव थे, जो माइलस्टोन थे, जिसको उम्र के हम कह सकते हैं कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35, 45, वो गुजरते चले गए हैं और ये भी रहने वाला नहीं है। तो हम कीमती समय को हम ना गँवाएँ। क्योंकि दोस्तों, अगर हम ये सोचें कि हम जब ये शरीर छोड़ेंगे तो वो तो एक समय आएगा तो हम शरीर को छोड़ देंगे, लेकिन अगर हम देखें तो हर पल हम मौत की तरफ, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं जो समय पहले वाला गुजार के आया हूँ वो चला गया, ख़त्म हो गया, वो नष्ट हो गया, तो है क्या अभी, जो अभी मैं चल रहा हूँ तो ये भी एक रहने वाला नहीं है, ये भी ख़त्म होने वाला है। तो हमने जो मेन कहने की बात है कि हमने हर समय खुश रहने की, आनंदित रहने की कोशिश करनी है। अपने आसपास भी वही माहौल बनाने की कोशिश करनी है कि हमारे आसपास भी एक सुगंधित माहौल हो। तो वैसे भी अगर हम शरीर की बात करें तो जैसे पहले भी कहा है कि शरीर चाहे 10 साल में कुछ और था, 15 की उम्र में कुछ और था, 25-35, और ऐसे ही ये चेंज होता गया और ये हमारे साथ ये चल रहा है। लेकिन ये कहीं न कहीं ये एक स्टॉप होगा। तो हमने मेन उसी बात पे आते हुए कि हमने अपनी ज़िंदगी को खुशी-खुशी जीना है। तो वैसे भी हमारी जो आत्मा है, जो हमारा मन है, ये हमेशा ही खुश रहना चाहता है, लेकिन फिर भी ये ढूँढ लेता है वो ऐसा कि जैसे कहते थे कि 99 अगर हमारे पास सुख हैं, लेकिन अगर एक को हमारी जो अभाव है, तो हमारा ध्यान उसी अभाव की तरफ जाता है और हम उसी अभाव के चक्कर में जो 99 खुशियाँ हैं, हम उनको अपने एक साइड कर देते हैं। वो हमारे ध्यान में नहीं रहती। तो हमारे पास शुक्राने के लिए, खुशी के लिए हमारे पास 99 99 चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको याद नहीं करते, हम उनका शुक्राना नहीं करते हैं। अगर हम अपने शरीर की तरफ भी देख लें तो हमारे हर एक अंग की कितनी कीमत है, अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएँ। अगर किसी ने कहा भी, अगर हमसे कोई ये बोले कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया या इतना पैसा दे दूँ कि आप मुझे अपनी एक आँख निकाल के दे दो, अपना कान दे दो, अपना हाथ दे दो, तो क्या हम देंगे? तो नहीं दे पाएँगे। तो कहने का भाव कि हम अगर एक-एक अंक की, अगर 1 करोड़ भी हमने देखो जो हमने मूल्य लगाया है, तो इसका मतलब हम हमारे शरीर का ही मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, तो कितना कीमती है, हम कितने अमीर हैं। तो इसीलिए हमने ये परमात्मा का शुक्राना करना है कि हमारे जितने भी अंग हैं, हमारे सोचने की शक्ति है, ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपका शुक्राना। और माया है, माया तो कभी आती है, कभी जाती है, और कई बार जो कमाई हुई माया भी हमारे साथ नहीं जानी है, या हम कई बार हम उसका अच्छा, अगर ज़िंदगी में रहते हुए अच्छा प्रयोग नहीं कर पाते हैं कि हमने सुख सुविधाएँ भी हमें वैसे चाहिए होती हैं, तो वो ना लेकर हम कई बार हम
भविष्य के लिए हम उनको इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं और हम अपना जो प्रेज़ेंट है, जो अभी वर्तमान है, उसको हम अपनी खुशी से या अच्छे तरीके से हम नहीं जी पाते हैं। उसी के चलते कई बार हमारे जो डिपेंडेंट हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारे माता-पिता हैं, तो उनके लिए भी हम कई बार माया को बचाने के चक्कर में हम उनको भी खुशियों से हम वंचित कर देते हैं। तो हमने कोशिश यही करनी है कि अपने जो बुद्धि है इसका सही प्रयोग करके हमने माया का भी सही प्रयोग करते जाना है और अपने लिए जो एक ज़िंदगी जीने के लिए अभी पल के लिए जो खुशियाँ चाहिए वो भी हमने जुटानी है। और कई बार तो हमारे अभाव पैसा नहीं होता तो कई बार हम उसके साथ भी जुड़ जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तब हम खुश होंगे। तो यह भी एक मन का वहम है कि जब वैसे तो माया का एक पैसे का होना ज़रूरी भी है, लेकिन हमने ऐसे भी बंदे देखे हैं दुनिया में कि जिनके पास पैसा ना होते हुए भी वो अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे ढंग से जी रहे होते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास होना एक ये संभव ही नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो। तो जो उस चीज़ का भी हमारे पास अभाव है, तो हम उसको अपने ऊपर ना लाद कर चलें, बल्कि हम आराम से जो भी हमारे पास जितना भी सामान है, तो उनको प्रयोग करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को तय कर सकते हैं। वैसे भी किसी विद्वान ने कहा है कि ज़िंदगी जीते समय या एक सफ़र करते समय हमारे पास जितना सामान कम होगा, उतनी ही यात्रा सुखद होगी। वैसे अगर हम देखते हैं कई बार यात्रा कर रहे होते हैं हम, तो कई बार हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने सिर के ऊपर भी बैग उठा रखा होता है और अटैची हाथ में पकड़ रखा होता है और गले में और 2-4 बैग टांगे होते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि सफ़र करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, एक व्यक्ति जो कि एक क्या सफ़र तय कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में या उसके पास सामान उतना ही है जितना कि ज़रूरी है, तो वो कितना एक अच्छे ढंग से यात्रा को तय करता है। तो कहने का भाव कि हमने अपनी ज़िंदगी में खुशी के पल ढूँढने हैं कि हमने कैसे कि खुश रह सकते हैं। हम ये ना सोचें कि जैसे हम वो अभाव वाली चीज़ मेरे पास आएगी, तब उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभाव तो ज़िंदगी में रहेंगे ही, क्योंकि जिस भी एज में हम हैं, तो उस एज में हम देखते हैं कि पहले भी हमारे पास अभाव थे, तो हम अचीव करने के चक्कर में इस एज तक पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी अभाव हमारी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हुए, अभाव कोई ना कोई रहेगा ही। तो मेरा कहने का तात्पर्य तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करनी है। जैसा भी समय आ रहा है, अगर हम जैसे क्या किसी ने बोला कि अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम कैसे भी करके हम अपनी जैसे टेढ़ा-मेढ़ा शक्ल बना के हम सेल्फियाँ खींचते हैं, वो कर सकते हैं। या फिर कभी भी केवल बच्चे नाच रहे होते हैं, बच्चे कुछ ऐसा करने को कहते हैं कि ऐसे करो, फिर थोड़ा-सा डांस करो, तो उनके साथ डांस करने की कोशिश करो। तो हम देखें कि हमारी ज़िंदगी में छोटी-छोटी खुशियों से हमारी ज़िंदगी परिवर्तित होनी शुरू हो गई है। तो हम सभी ने अपनी ज़िंदगी को खुशी से और सुख से और अपने चारों तरफ महक फैलाते हुए ज़िंदगी को तय करना है।